नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और इसके साथ साथ ही मेरी एक मैनिफेस्टेशन की क्लास भी आ रही है जो 17 मार्च से स्टार्ट है। सो जो भी इनरोल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने मैं मेरी बात करती हूँ। मैं एक ऐसी बच्ची थी और अभी भी हूँ जो हर टाइम बहुत एक्साइटेड रहती है हर चीज़ को लेके। इफ़ इट्स एनी फंक्शन और समथिंग, मैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ। चलो मैं अपने एक कॉलेज की बात ले लेती हूँ। सो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, सो मैं हर बार एक प्रिडिक्शन देती थी। पता नहीं क्यों मेरी प्रिडिक्शन इतनी अच्छी होती थी। जब एग्ज़ाम्स आने वाले रहते थे तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते थे कि प्रीति यार प्लीज़ हमें क्वेश्चंस बता देना, तेरे प्रेडिक्शन बहुत अच्छे होते हैं। और फिर हम अपने वही सारे क्वेश्चंस मेन हम पढ़ेंगे, उसके अलावा थोड़े बहुत जो पढ़ने होते हैं। सो मैं हर बार उनको बताती थी और हर बार उनके अच्छे मार्क्स आते थे। मतलब क्वेश्चंस भी सेम आते थे जो मैं बोलती थी, पर पता नहीं कहीं न कहीं मैं पीछे रह जाती थी। हर बार ऐसा होता था। जब भी मैं कुछ बताती हूँ किसी को, कुछ भी, इट जस्ट लाइक कि अभी यार देखना अभी ये चीज़ मेरे साथ बहुत बेहतर होने वाली है क्योंकि मैंने इसी के लिए ऑलरेडी ये चीज़ अप्लाई कर दी है। मैं कोई फॉर्म अप्लाई करूँ, मैं कुछ भी अप्लाई करूँ, मैं कोई ट्रिप बनाऊँ और अगर उससे पहले ही मैंने अगर लोगों को बताना शुरू कर दिया, कहीं न कहीं चीज़ें होता है ना कि वो फिर वो हो नहीं पाती हैं, वो उधर ही रुक जाती हैं, वो फेल्ड हो जाती हैं। फिर वो ट्रिप कैंसल हो जाती है। जो कुछ भी मैं करने जाऊँ वो होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और जब ऐसे ही मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉडकास्ट देख रही थी और इंटरनेशनल पॉडकास्ट था। सो उन्होंने बोला इसके बारे में कि जभी भी आप अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके, इफ इट्स योर करियर, योर बॉडी, कि आपको अच्छा शेप दिखना है, या फिर वो कहीं ट्रिप प्लान करना हो गया, या कंसीव करना हो गया, या कोई करियर चूज़ करना हो गया, या आपके बच्चों के लिए कुछ आप चूज़ कर रहे हो, कुछ बेहतर कर रहे हो, या उसको कहीं इंटरनेशनल पढ़ने के लिए भेज रहे हो। डू नॉट शेयर विद एनीवन। आप किसी के साथ उन चीज़ों को शेयर मत करो। फर्स्ट थिंग जो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि अगर जब मैं किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ होने से पहले अगर मैं किसी को बता देती हूँ ना कि ये चीज़ तो मैं करने वाली हूँ, ये ट्रिप पे मैं जाने वाली हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि यार अभी जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, हो पाएगा कि इनको तो मैंने बता दिया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वो धीरे-धीरे वो जब एक डाउट आ जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि डाउट पे ही आपका पूरा फ़ोकस जाता है। तो जब पूरा फ़ोकस ही डाउट पे है तो ऑब्वियसली आप डाउट ही अट्रैक्ट करोगे। तो मेरे साथ तो ये सीन है कि मैं इन चीज़ों की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाती थी। बड़े-बुज़ुर्ग भी हमारे कहते थे ना कि बच्चे जब तक कोई चीज़ हो ना जाए ना, तब तक उसके बारे में बोलो मत, दीवारों के भी कान होते हैं और चीज़ों को नज़र लग जाती है। नज़र इज़ रियल, है ना? कि चीज़ों को नज़र लग जाती है, तो पहले मत बोला करो बच्चे। जब हो जाए चीज़, आप घर खरीद लो, तो सबको गृह प्रवेश में बुलाओ। आपकी जॉब लग जाए, तो फिर बाद में जॉब की प पार्टी दो। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तो शादी का कार्ड सीधे-सीधे भेजो, राइट? तो जब कोई चीज़ पूर्णतः नहीं हो जाती, तब तक उसके बारे में किसी को भी कुछ शेयर मत करो कि, "ए यार, आई वांट टू मैनिफेस्ट अ न्यू कार। मैंने तो देख भी लिया है, मैंने उसकी प्राइसिंग चेक कर, मैंने सब चेक कर लिया, मैं तो नेक्स्ट मंथ ले लूँगी।" नहीं होगा। आप ये चीज़ करके देख लो, और ये बहुत सारे लोग इन चीज़ों के साथ रिलेट कर पाएँगे। कुछ लोग इसको नज़र का नाम देंगे, कुछ लोग इसको सबकॉन्शियस माइंड में डाउट का नाम देंगे। मैं दोनों का ही नाम देती हूँ कि हाँ, नज़र भी लगती है और कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी एक डाउट आ जाता है कि यार ये चीज़ होगी कि नहीं होगी? होगी तो कब होगी? मैंने तो उनको बोल दिया है कि इतने टाइम तक होगा। मैं 5 से 10 किलो वेट अपना आज से 4-5 महीने में कम कर लूँगी, पता नहीं मैं कर पाऊँगी? अब जितनी बार आप बाइट ले रहे हो ना, उतनी बार आप वही गिल्ट में खाना खा रहे हो। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो फिर वो चीज़ें नहीं होंगी। है ना? इसलिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, चाहे वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो, ट्रिप हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, कहीं जाना हो, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई स्किन केयर कर रहे हो, मत बताओ किसी को। यार मैंने ये प्रोडक्ट लगाया, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, मत बताओ। अगर कोई पूछे आपसे तो आंसर दे दो, यार मैं ये लगाती हूँ, तू भी लगा सकती है। इतना, इसके बारे में बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ दूसरे दिन पिंपल आएगा। है ना? तो नज़र तो होती है और अगर नज़र को आप मानते तो ठीक, नहीं तो साइंटिफिक वे है कि यार मैंने इसको बता दिया, पता नहीं इसके लिए काम करे कि ना करे, ना करे, ना करे, ना करे, तो फिर वो आपके लिए भी काम करना बंद कर देता है। फिर देखो उसको बताया था आज मेरे मुँह पे पिंपल आ गया। तो जो कर रहे हो ना, खुशी के साथ अपने लिए करो। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी को झूठ बोलो अगर कोई पूछे तो, बट किसी को बताओ मत जब तक कोई सामने से कुछ ना पूछे। मेरे मेरे खुद के प्लान है ना, उसके बारे में किसी को क्या पता होगा, राइट? तो वो तो सिर्फ़ मेरे प्लान है जिसके बारे में सिर्फ़ मुझे पता, अगर मेरा कुछ बिग अचीवमेंट होने वाला है तो। तो जब तक मैं चीज़ों को नहीं बताऊँगी, कौन जाएगा बताने के लिए? तो आपको, अगर आपको घर में भी लगता है कि नहीं यार मुझसे ये खुश नहीं रहते, मेरी चीज़ों से खुश नहीं रहते, मेरी ग्रोथ से खुश नहीं रहते, मुझे इनको नहीं बताना चाहिए, मत बताओ।
अपने तक रखो जब तक वो चीज़ें पूरी तरीके से ना हो जाए, ठीक है? और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन होते-होते रुक जाती है। इसका एक सबसे बड़ा वजह ये भी है कि आप चीज़ों को पहले ही दुनिया में बता देते हो, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं स्टेटस लगा रहा हूँ, आज मैं अपने लव्ड वन से मिला, उनके साथ फ़ोटोज़ लगाना मत करो इतना। आपने कभी देखा है मुझे मेरे पार्टनर के साथ फ़ोटो लगाते हुए? बेबी के साथ अभी 1-2 लगाया है क्योंकि होली विश करना था, बहुत सारे लोग बार-बार पूछ रहे थे, इसलिए मैंने लगा दिया, तो इसमें वो भी नहीं लगाती। वो मेरी पर्सनल थिंग है ना, उसको मैं मेरे तक रखती हूँ, राइट? तो ये चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी होती हैं, क्योंकि हर कोई आपकी कामयाबी से खुश नहीं हो सकता। आपके माँ-बाप खुश हो सकते हैं, आपका पार्टनर खुश हो सकता है, बाकी और कोई नहीं, तो और किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है? इसीलिए आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आके रुक जाती है। सो इसका थोड़ा ध्यान रखो, ओके? थैंक यू सो मच एंड जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 17th ऑफ मार्च से। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे, राधे।